आर्टिफिशियल किडनी, और याद रखना आर्टिफिशियल किडनी की प्रोसेस को इसको कहा जाता है हीमोडियालिसिस, है ना, हीमोडियालिसिस याद रखना। आर्टिफिशियल किडनी लगवाने की प्रक्रिया को हीमोडियालिसिस, या अगर मान लो आ जाए हीमोडियालिसिस या हीमोडायलिसिस, सॉरी भाई डिया नहीं होगा, सॉरी यार, डायलिसिस, हीमोडायलिसिस इज रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है? कृत्रिम वृक्क से, आर्टिफिशियल किडनी से। यहाँ पर ध्यान दीजिए होता क्या है, तो पहला क्वेश्चन यही बन गया आपका। दूसरा देखिए, आवर किडनीज एक्ट एज द वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल सेवरल फैक्टर। ये करें, हमारी जो किडनी होती हैं ये एक वाइटल ऑर्गन्स की तरह काम करती है, मतलब एक जो है बहुत बड़ा रोल अदा करती है ना, सर्वाइवल के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि मेन फिल्टर का काम, ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम मेन, और जब तक ब्लड का फिल्टर नहीं होगा तब तक ब्लड में से वेस्टेज नहीं निकल पाएंगे। जब तक ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ब्लड के वेस्टेज यानी कि ब्लड में जो भी वेस्ट है, ना तो यूरिन का फॉर्मेशन हो पाएगा, यानी कि सारी प्रॉब्लम ही आ जाएंगी, है ना। यहाँ तक कि आप लोग सुने होंगे, आप किसी से पूछना जिसकी किडनी निकल जाती है, एक ही रहती है, उसको बहुत ज़्यादा क्योर करना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा, सॉरी उपचार वो तो चलता ही, वो बात अलग है, उसके साथ में सावधानी रखनी पड़ती है। वो कहीं भी जाते हैं अपने गर्म पानी अलग से ही लेकर जाते हैं, इधर उधर का पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी सकते हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ना। तो ये चीज़ होता है। दूसरा नंबर देखो और काम क्या करता है, सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शंस के लिए भी काम करता है, और इंजरी या रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी, है ना, यानी किडनी से ब्लड का फ्लो भी को रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब रोकता है, उसमें बाधा का काम करता है। क्या नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की नॉर्मल एक्टिविटीज को कम करके ये ब्लड के फ्लो को रोकता है। जैसे ब्लड, भाई किडनी से जब ब्लड का फिल्टर, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड से यानी किडनी के थ्रू जो है ब्लड बाहर भी तो निकल सकता है, तो उसको भी, यानी कि सारा काम फिल्ट्रेशन का काम मेन आपका किडनी करता है। जिस तरह से अगर देखा जाए माइंड का बहुत ज़रूरी है, हार्ट का, उसी हिसाब से अगर किडनी अपने स्थान पर बहुत ज़रूरी है। अगर किडनी काम करना बंद कर दे तब भी प्रॉब्लम है। भाई ब्लड सारा पूरा डिपेंड किसके ऊपर है? ब्लड के ऊपर डिपेंड है। अभी ब्लड कम हो जाता है, एकदम शरीर देखो काम ही नहीं करता, बिल्कुल दिमाग तो बिल्कुल नहीं काम करता, ये सारी चीज़ें देखो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे दिया गया है, देखिए ये जो, अब देखिए जो किडनी, जब कभी किडनी फेल हो जाती है ना, किडनी फेल हो जाती है, इसका मतलब क्या है, तो वहाँ पर उस फेल हुई किडनी को, किडनी फेल होने का मतलब किडनी का काम ना करना, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर हार्ट पर अटैक, यानी कि हार्ट या तो अचानक रूप से काम ना करना, या तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है कुछ जो है अलग हो जाना। क्लियर है ना। तो वैसे किडनी फेलर्स कैन बी मैनेज्ड बाय आर्टिफिशियल किडनी, यानी किडनी फेलर यानी जिनकी किडनी फेल हो गई है वो उस किडनी को आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा मैनेज कर सकते हैं, है ना। और देखिए आर्टिफिशियल किडनी होती क्या, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव, आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होती है, एक इक्विपमेंट होता है, एक यंत्र होता है, यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस, जिसका प्रयोग जो है ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए किया जाता है, और डायलिसिस के लिए कई सारे लोगों का डायलिसिस हुआ रहता है। डायलिसिस का मतलब यही, डायलिसिस का मतलब किडनी को, डायलिसिस एक प्रकार का ऑपरेशन टाइप होता है ना। तो डायलिसिस के थ्रू ब्लड से, देखो डायलिसिस के थ्रू एक डिवाइस ब्लड में फिट कर दिया जाता है पेट में, और जो क्या काम क्या करता है, यानी कि ब्लड को फिल्टर करके उसमें से वेस्टेज को निकालता है ना। तो याद रखना किसके थ्रू होता है, डायलिसिस के थ्रू होता है। और हाँ, डायलिसिस कनेक्टेड किससे है, ब्लड से,
मतलब हीमोग्लोबिन से। इसलिए इस प्रोसेस को सबसे पहले आपने देखा था हीमोडायलिसिस कहते हैं। डन है ना इतना? फिर आगे देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब्स। आर्टिफिशियल किडनी जो होती है इनके पास कई सारी ट्यूब्स होती हैं, जैसे कि वहाँ नेफ्रॉन में ट्यूब्स होती हैं विद सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद द डायलिसिंग फ्लूइड। मतलब एक डायलिसिंग फ्लूइड के साथ में एक टैंक में, है ना, इस तरह से आपका होता है। तो यहाँ पर इतना याद रखिए, क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी से हाँ एक लाइन ये देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा इधर। ड्यूरिंग द प्रीसीड्योर ऑफ डायलिसिस पेशेंट्स ब्लड इज पास्ड थ्रू द दीज ट्यूब। यानी जब डायलिसिस हो जाता है तो जो ट्यूब लगाई जाती है इसी ट्यूब के थ्रू ब्लड पास होता है और फिल्टर होता है। चलिए ये यहाँ तक आपका हो गया। इसमें केवल एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो किडनी का यानी कि आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ये किससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए भैया, एक्सक्रीशन इन प्लांट थोड़ा सा और है ध्यान देखिए, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है इधर ध्यान दो। जैसे एक ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन होता है यूरिया के फॉर्म में होता है ना, प्लांट्स में जो होता है उसमें कैसे होता है। तो यहाँ देखिए लाइक ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन की तरह अन्य जीवों की तरह प्लांट्स आल्सो कंटेन्स वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। प्लांट्स भी क्या करते हैं, आल्सो अकर्स, प्लांट्स में भी लाइफ प्रोसेस के लिए वेस्टेज को निकालने का एक प्रक्रिया होता है, यानी प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है ना। लेकिन वहाँ पर जो है थोड़ा ये प्रोसेस जो होता है एनिमल्स के प्रोसेस से डिफरेंट होता है। यानी कि जैसे एनिमल्स में इसके लिए एक पार्टिकुलर ऑर्गेन्स बना होता है, एक अंग बना होता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में फिर कैसे होता है, एक गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट कैसे होता है, तो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और स्टोमेटा के थ्रू CO2 लेते भी। और लेंटिकल्स फाउंड इन द स्टेम्स, यानी कि स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू, स्टेम में जो गांठें टाइप होती है ना, तना में जो गांठ टाइप होती हैं, स्टेम मतलब तना में जो गांठ टाइप संरचना होती हैं उसी को लेंटिकल्स कहते हैं, है ना। एंड स्टोमेटा इन लीव्स, और लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू होता है गैसियस एक्सचेंज। लिक्विड का कैसे होता है, यानी कि प्लांट्स में जैसे गैसियस एक्सचेंज, जैसे हम लोग में गैसियस एक्सचेंज नोज के थ्रू होता है ना। कुछ लोग मुंह के भी थ्रू करते हैं, उनका अलग है रुतबा, है ना। लेकिन अब बात किया जाए लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि प्लांट में जो ऐसे प्रोडक्ट का जो कि लिक्विड के फॉर्म में, इनका कैसे रिमूवल होता है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लांट्स आल्सो स्टोर वेस्ट सब्सटेंसेस इन ओल्ड जाइलम। प्लांट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किस में स्टोर होता है, जाइलम में होता है। अब जाइलम क्या होता है, जाइलम जैसे कि रेजिन या गम के फॉर्म में। जैसे आप देखोगे प्लांट से गोंद टाइप संरचना निकलती है, वो जो गोंद टाइप संरचना होती हैं वो जो होती हैं वो लिक्विड वेस्टेज है प्लांट का, वो प्लांट का वेस्टेज होता है ना। तो प्लांट किस काम में, मतलब किस तरह से करते हैं, ओल्ड जाइलम में। और देखो उसी पेड़ में ज़्यादा निकलता है ये रेजिन टाइप जो है गम्स, जो बहुत ज़्यादा पुराना होता है और खासकर हमेशा नीचे से निकलता है, यानी कि ऊपर नहीं, जैसे नीचे तने के ही आसपास निकलता है, तो वो जाइलम के थ्रू होता है। क्योंकि जाइलम का काम क्या है, वाटर विद मिनरल्स, वाटर को मिनरल्स के साथ में पौधों के हर एक पार्ट तक पहुंचाना जाइलम का काम है ना। तो उसमें स्टोर रहता है। देन है ना, जैसे आपका रबर, अगर बात किया जाए रबर प्लांट की, तो रबर प्लांट में क्या होता है, उसमें लैटेक्स होता है, और वो जो लैटेक्स जो रबर निकलता है रबर वाले प्लांट से, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही होता है, एक्सक्रीटरी। और देखिए होगी हमेशा जो गम्स होता है वो इलास्टिक टाइप होता है। इलास्टिक का मतलब वो रबर जैसा ट्रीट करता है
उसको अगर आप थोड़ा करोगे तो इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब जैसे जितना फैलाए फैलेगा, और ऐसा कुछ होता है कि जैसे जैसे जब तक उस पर ताकत लगाए रहे वैसे वो क्या है, मतलब दब गया, और जैसे हटाते हो फिर वैसे आ जाता है, तो इलास्टिक टाइप होता है, तो वो भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही होता है ना। और ये जो उसमें होता है एक लैटेक्स निकलता है, लैटेक्स का यूज टायर इंडस्ट्री में किया जाता है, टायर इंडस्ट्री में किया जाता है। डन है ना। यहाँ नीचे वाली लाइन में दिया गया, आप देख लीजिए ध्यान से, ये करें देखिए, रबर प्लांट इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट, मतलब प्लांट में रबर प्लांट एक ऐसा एग्जाम्पल है व्हिच एक्सुड्स लैटेक्स, लैटेक्स जो लैटेक्स को निकालता है, और लैटेक्स जो होता है टायर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, एक प्रकार का ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब एक प्रकार से ये उत्सर्जन पदार्थ ही होता है। डन है ना। तो इस तरह से प्लांट में आपका होता है, एक्सक्रीशन होता है। डन है फ्रेंड्स? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।